लेकिन कार्रवाई के लिए आज आप आए और तब तक किसान के खेत से 90% माल यहाँ से चोरी हो चुका है। मतलब आप ये कारण बताइए सर, लोगों को ग्रामीण पूछ रहे हैं सर कि भाई इतना लेट क्यों हुआ। हमारे पास सुबह मेल आई है। हाँ सर। सुबह मेल आते ही कमेटी बना दी गई, कमेटी बनाते ही उसी टाइम गाड़ी लेकर यहाँ आ गए हैं। मीन टाइम जो CHC सीसवाड़ था, ये सिशाए है, उन्होंने कार्रवाई की है, जो भी की है सर। ये बताइए, नहीं पुलिस डिपार्टमेंट के पास भी आपने CHC सिसाई ने भेजी थी। हाँ। लेकिन वहां से पुलिस डिपार्टमेंट का आज तक भी, अब तक भी कोई एम्प्लॉय नहीं आया सर। जो एम्प्लॉय आए हैं वो भी आपको सिक्योरिटी देने के लिए आए हुए हैं। नहीं, सिक्योरिटी वाली तो कोई बात नहीं है। नहीं सर, वो हमने बात की है सर उनसे। वो कह रहे हैं कि ये तो हमें जो डिपार्टमेंट के आए हैं कर्मचारी, जो डॉक्टर साहब आए हैं वहाँ से CHC सिसाई से SHO को लिख दिया गया था, वो अपनी तरह से कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं, पुलिस अब तक कार्रवाई नहीं करी सर। सरकारी डिपार्टमेंट का ये पूरा माल है और पुलिस अब तक कार्रवाई नहीं करी। डिपार्टमेंट ने भी, आपके डिपार्टमेंट ने भी बहुत धीमाबस्ती की है सर। नहीं, सुबह जो हमने जो सामान मिला था उसकी लिस्ट बना ली है, फिर उसके बाद दोबारा फिर इसमें आ गया था सामान तो वो निकाल रहे हैं। अब निकाल कर सारा इसकी लिस्ट बनाकर सारा चेक किया जाएगा। एक बार सैंपल ले गए सर, आज चले गए आप। हाँ। दोबारा फिर आप यहाँ पर आए हो, फिर आप ग्रामीण गांव के लोगों ने खुद यहाँ से दवाइयाँ निकाली हैं। आपका डिपार्टमेंट क्या कर रहा है सर? नहीं सर, हमारे सारे ऑफिसर थे यहाँ, ऑफिसर ये तो क्या ये किसान बताएं, क्या यहाँ पर जब आपने निकाला है दोबारा से, यहाँ पर कोई ऑफिसर था? ऑफिसर थे, जो हमने पहले बात हुई थी वही थे। एक बार अपने हिसाब से वो क्या करके पूरी तरह फिनिश करके चले गए। उन्हें भी नहीं पता था, क्योंकि अपनी समस्या सब दूर करते आ रहे हैं। ये तो दोबारा से आए ही ना, पता चला कि इससे मतलब करोड़ों रुपया का माल अंदर है। 8 से 12 फीट मतलब कुएं के अंदर पानी था। उसके बाद किसान ने फिर से मतलब फसल में पानी देने के लिए ट्यूबवेल को चलाने की कोशिश की। पानी के अंदर वो गया है कपड़े निकाल के, दोबारा फिर ये सिरिंज और ये जो कंच की बोतलें टूटी हुई थी उसके पैर में गई है। दोबारा फिर उसके मतलब हमारे पास आया उस भाई का फोन, जिसका खेत है। बोला भाई और भी इसके अंदर दवाई है, तो अब हम क्या करें? माँ भाई तू तो बाहर निकाला। एक बार मैं गांव के मतलब मुखिया जो बड़े आदमी हैं उनसे बात करके हमने बोला कि भाई एक बार तुम्हें जो अधिकारी हैं उनसे बात करो, और मतलब पूरी तहकीकात करने के बाद और मतलब जो बोरवेल खाली करने के बाद ही उनको जाने देना। क्योंकि किसान के ऊपर आरोप लगने बहुत निश्चित है। मैंने कई मौका पर देखा है, किसान एक ऐसी चीज़ है, किसी भी आरोप लगा सकते हैं। और वो मतलब गांव के लोग सिपाही वो बातचीत करके रात को ये खाली करवाया है, तो किसी न किसी का तो हाथ है। नहीं, आप कह रहे हो कि भाई यहाँ पर सामान चोरी हो गया, बहुत सारी दवाइयाँ ऐसे रात को चोरी होगी, इसके लिए किसकी जिम्मेवारी बनती है? इसकी जिम्मेवारी प्रशासन की और स्वास्थ्य विभाग की बनती है। कल से मतलब 24 घंटे हो गए, 24 घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया। उसके बाद कोई भी मतलब पुलिस का आदमी, मतलब SP DSP DC मैडम की कोई भी वो नहीं आई। लाखों रुपया की ये दवाई बर्बाद हो रही है। गरीबों के लिए सरकार ये दवाई भेज रही है, और ये जो छोटी सोच के डॉक्टर आज मतलब इसमें डिपार्टमेंट में लगाए हुए सरकार ने आज ये कुएं के अंदर डाल दिया। हेल्थ डिपार्टमेंट से जो आए हैं अधिकारी जी, ये कह रहे हैं कि हम तो कल से ही कार्रवाई में बैठे हैं और हम भी बहुत जोर लगा रखे हैं कार्रवाई में। इनकी कार्रवाई से कितना संतुष्ट हो? मैं 1% भी संतुष्ट नहीं हूँ। आप भी मैंने जबरदस्ती करके बोला कि भाई कुछ न कुछ मेरे गांव के लोग आएंगे जब मैं ये दवाई उठाने दूंगा। नहीं, मेरे साथ जबरदस्ती कर रही थी कि हम इसको लेके जा रहे हैं, कि मैंने बोला कि माँ हम इसको घर नहीं रख रहे, और ना हमें जबरदस्ती इसको लेके आई। उसके बाद भी मतलब अब ये जो मशीन खड़ी है इसके द्वारा इसका 8 फीट पानी खाली करके अभी ये मटेरियल और निकला है। तो अब मतलब किसान चैन की नींद सो सकता है, और ना उसको बहुत बड़ा डर था, और डर जायज था उसका। मैं समझता हूँ उसके डर को। ये सर एक और है, 1 मिनट सर, आपके पास इत्तला कल कितने बजे पहुंच गई थी? कल दोपहर में इत्तला मिली, दोपहर में पहुंच गई थी। हाँ। सर बता रहे हैं अभी कि भाई रात को मेल गई है इनके पास। उनके पास इसार, वो बोल रहे हैं डिस्ट्रिक्ट पे मेल गई है। कल हमने यहाँ से अपने SMO सिसाई को इन्फॉर्म करा, फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ पे हासी पुलिस में और SDM सर को भी इन्फॉर्म करा, और इसार से इन्फॉर्म करा गया है। उसके बाद उन्होंने बोला कि हम कमेटी बना के और इसकी जांच करवाते हैं और इसको सामान को निकलवाते हैं। तो ये मामला कितना सीरियस है सर, ये बताइए? मामला तो सीरियस है, आपके सामने दिख रही है। सीरियस है सर, कितना सीरियस है? और आपका डिपार्टमेंट स्वास्थ्य विभाग क्यों सीरियस नहीं दिखाई दे रहा सर इसमें? नहीं, हम तो कल से एक्टिवली काम कर रहे हैं इसके अंदर। एक्टिवली आपने सर लोकेशन पे आके देखा है कि कितना क्या माल है, या ऑन द स्पॉट हमारे MPSW है नानूराम जी, वो उसी टाइम आके, जब उनको इन्फॉर्मेशन मिली वो तभी आके गए हैं यहाँ पे। वो देख के गए हैं, वो आके देख के गए हैं यहाँ पे क्या है, तभी उन्होंने आगे इन्फॉर्म करा। इतना बड़ा मामला है,
तो एक MPSW के सारे आप इतना छोड़ सकते हो सर? नहीं, उनके सारे कहाँ छोड़ा है। सबसे पहले उनको इन्फॉर्मेशन मिली, वो देख के गए मौजूदा स्थिति क्या थी यहाँ पे, और उसके बाद हमने सबको आगे इन्फॉर्म करा। यूँ नहीं है कि सिर्फ इन्होंने करा या फिर इन्होंने सर अपने ऊपर रात को इनको ऊपर छोड़ दिया। रात को 90% दवाइयाँ चोरी हो गई, किन की जिम्मेवारी मानते हो आप? इसके ऊपर देखो मैं अब कुछ नहीं बता ये सकता किन का आपको। फेलियर है सर, ये बताइए। इसको तो हम टोटल एडमिनिस्ट्रेशन का बोल सकते हैं, कुछ भी नहीं कह सकते इसके ऊपर। देखो ये मैंने नहीं देखी है कल कितनी थी, आज कितनी, जो सब लोग बता रहे हैं वही बात है, ठीक है। नहीं आप बता रहे हो सर कि कल कितनी थी? हाँ जी डॉक्टर साहब, कल आप मौके पे आए थे, कल इतनी दवाइयाँ थी या और भी थी? नहीं, कल और भी दवाइयाँ थी। और भी दवाइयाँ थी। तो मतलब आपको क्या लगता है कि भी ये जो 90% दवाइयाँ चोरी हो गई, इसकी जिम्मेवारी किसकी बनती है सर? सर ऐसा देखो, जिम्मेवारी तो प्रशासन ऊपर उच्च अधिकारी हैं जो सूचना दे दी थी जिसके पास, और बाकी प्रशासन की सभी की जिम्मेवारी है। हमारे को जैसे मेरे गांव वालों को कॉल आई मेरे पास, तो मैंने जैसे ही पता लगा मैं यहाँ आया, मौका देखा, फ़ोटो वगैरह ली, फिर मैं एक लेटर बनाया और वो फ़ोटो डॉक्टर मीनू को भेजा, CM SMO को, और डाटा PHC में जो हमारे MO उनको दिया, सभी मतलब को इन्फॉर्म कर दिया। मतलब इंतजार करता रहा स्वास्थ्य विभाग भी, जो सी हैं उनमें तो 80-90% जाले और कुछ जो है अब वो थोड़ी बहुत दिखा देंगे। नहीं मैडम, वो मेरे मतलब आगे मौके देख के ऊपर उच्च अधिकारियों को सूचना उनको निकलवाने के लिए क्या किया गया था सर? मतलब मैडम ने फोन किया है, मतलब जहाँ फोन में तो काम नहीं बढ़ता सर। नहीं मैडम, ऊपर उच्च अधिकारी को तो उच्च अधिकारी फोन बात करेंगे ना, मैं तो मैडम के पास कॉल कर सकता हूँ। आपने अपनी जिम्मेवारी खत्म कर दी थी? नहीं खत्म नहीं, मैं कल का पूछ लो सर से, मैं तो कल भी आया था, आज भी सारा दिन का यही हूँ सर। आपने ये बताओ सर, कितने बजे सूचना दे दी थी आपने? मेरे पास 2 बजे 2:30 बजे से कॉल आई थी। 2-2:30 बजे? हाँ, मैंने फिर यहाँ आया, आधा घंटा लग गया हुआ, फिर फोटो वगैरह ली, फिर मैं लेटर लिखा और डॉक्टर साहब को सूचित कर दिया था, MO SMO सभी को। तो ठीक है जी। डॉक्टर साहब आपके पास है इत्तला कितने बजे पहुंच गई थी? मेरे को अनऑफिशियली तो मेरे पास में 1:15-2 बजे के आसपास पहुंच गया था, लेकिन ऑफिशियली नरेश जी आए थे अपने, मेरी GH झांसी में ड्यूटी थी 5 बजे के आसपास, तो मेरे को हैंड ओवर करके गए थे। नहीं सर, आपके डिपार्टमेंट के अधिकारी आपको बताते हैं MPSW जो यहाँ पर है, वो ऑफिशियल नहीं होती सर? एक होता है ऑफिशियल मेल के थ्रू, लेटर के थ्रू, एक होता है अनऑफिशियली मैं आपको कॉल कर दूंगा जो अर्जेंसी को देखते हुए, तो अर्जेंसी को देखते हुए 1:30-2 बजे तक हम तक इत्तला हो गई थी इस चीज़ की। उस इमरजेंसी के टाइम में आपने क्या कदम उठाए? पहले अपने मतलब जो ऊपर के अधिकारी थे उनको सूचित करने के बाद क्या किया? उनको सूचित कर दिया, हमने अपनी SMO मैडम को सूचित किया सबसे पहले कि ऐसे ऐसे ये सब मिला है वहाँ पे, और जो कि एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है। उन्होंने उसको देखते हुए अपनी हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म किया और साथ में उन्हें पुलिस को इत्तला करी है। SMO क्या वेट करते रहे कि सुबह रात के समय ये आधा सामान जो है, आधा माल जो है ले जाया जाए और फिर सुबह SMO पहुंचे? कल एक DC मीटिंग थी, मैडम वहाँ थे और साथ में था कोर्ट उनका, तो कल वहाँ बिजी थे। मैं खुद GH झांसी में ड्यूटी पे था, इनको पता ही होगा, आए थे वहाँ पे, तो एज ए ऑफिशियल अधिकारी वहाँ CHC में कोई नहीं था उस टाइम पे, तो सभी अपने काम में बिजी थे। आपका पूरा डिपार्टमेंट है मतलब छुट्टी पे था या बिजी थे? छुट्टी पे नहीं, सब काम पे थे। बिजी पे थे सर, सभी बिजी थे। लेकिन अब ये यहाँ पर 90% दवाइयाँ चोरी होगी, इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है सर? इसकी जिम्मेदारी तो हमने तो पुलिस को भी इत्तला कर दी है। हाँ जी, ठीक है, हम अपनी लिमिट से बाहर किसी को नहीं बैठा सकते यहाँ पे, क्योंकि मैं कहूँ कि मेरा क्लास 4 CHC से चाहे पोस्टेड है, मैं उसको यहाँ कैसे किस बेस पे बिठा दूंगा भाई? यहाँ पे मैं उसके साथ कोई वारदात हो जाती है रात को, यहाँ पे कौन जिम्मेदार होगा उसका? ये सारा काम तो पुलिस का है, हमने पुलिस को इत्तला कर दी, पुलिस को यहाँ बेचना चाहिए था। तो मतलब आप इसकी जिम्मेदारी पूरी सीधी पुलिस के ऊपर? हाँ जी बिल्कुल, पुलिस की लापरवाही है ये। बिल्कुल जी। आपके डिपार्टमेंट ने पुलिस में इत्तला लगभग कितने बजे भेज दियोगे सर? ये लमसम 2:30 बजे 3 बजे के आसपास हुआ था, ये इन्फॉर्मेशन हो गई तुमको, हो गया था ये। और हिसार सिविल हॉस्पिटल में आपने कितने बजे? वो SMO मैडम ने किया, टाइम टू टाइम ही कर दिया उसके हिसाब से, जल्दबाजी। अच्छा, ये इतनी खेप मिली है सर, क्या लगता है आपको? मतलब कहाँ से आंसी की बात करें और आपके आसपास की PHC की बात करें, क्योंकि देखो हिसार के बाहर का तो कोई ये बात आपकी सही है, लेकिन गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट की सप्लाई है, ये कहीं की भी हो सकती है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि सिसाई की होगी, डाटा की होगी, या GH आंसी की होगी, या हिसार की होगी, इसके ऊपर बैच नंबर होता है, उस हिसाब से हमें पता चलेगा ये किस रोहतक की भी हो सकती है। कहीं ये हरियाणा गवर्नमेंट की सप्लाई है, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं है इसके ऊपर में, ना ही हमारे पास में ऐसा कोई पत्रोचार मिला है कि इसके ऊपर लिखा हुआ कि वहाँ की सप्लाई है। ये हरियाणा गवर्नमेंट की सप्लाई है, तो ये कहीं की भी हो सकती है, तो इसके ऊपर बैच नंबर होता है, उस हिसाब से पता चलेगा किस संस्थान को ये इशू हुई थी और कब इशू हुई थी, क्योंकि इसमें कुछ पुरानी दवाइयाँ 2016, 17, 18, 19 तक की भी है और 26 तक की भी है। जो मतलब इसके जो बैच नंबर है इसके अंदर से उससे पता लगाया जा सकता है कि किस PHC या CHC को गई? PHC को गई है, CHC को गई है, सिविल को गई है, GH को गई है, कहीं की भी होगी, हरियाणा गवर्नमेंट की सप्लाई है।